एक लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर आता है और बहुत अच्छे तरीके से रहने लगता है। धीरे धीरे शादी के यूं ही 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो पत्नी है वो गर्भवती नहीं हो पाती है। बहुत दवा कराते हैं दोनों, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पाती है। इस बात को लेकर जो लड़का है उसके माँ और उसके बाप भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी माँ बाप होते हैं, अगर अपने लड़के की शादी कर देते हैं, अब उनकी इच्छा हो जाती है कि एक नाती आ जाए घर में, उसके बिना घर सूना लगता है। इस वजह से जो लड़का है उसके माँ बाप भी बहुत ही दुख प्रकट कर रहे थे, बहुत ही परेशान रहते थे। दोस्तों जो लड़का है बाहर कमाने के लिए चला जाता है, इधर उस लड़के की माँ बहुत टेंशन में रहती है और इस वजह से वह अपने बहू से कुछ बात करती है और बात करने के बाद उस दुल्हन का जो सास है और ससुर कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं बच्चे की प्राप्ति के लिए, इसको जानकर दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आजकल बहुत ऐसे केस देखे जा रहे हैं, बच्चे पैदा को लेकर समस्या बहुत तेजी से आजकल पति और पत्नियों के बीच में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग उसका ऐसा सलूशन निकालते हैं जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कहानी में क्या घटित होता है, एक बच्चे की प्राप्ति के लिए उस दुल्हन की सास और ससुर क्या घटना को अंजाम देते हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। वहां का रहने वाला एक परिवार होता है। उस परिवार में माँ बाप, उसके बेटे 3 लोग होते हैं। बेटे का नाम सूरज कुमार होता है। सूरज बड़ा हो जाता है और उसकी शादी करने के लिए उसके माता पिता लड़की की तलाश करने लगते हैं। करीब 6 महीने के बाद एक अच्छी सी लड़की मिलती है, जिस लड़की का नाम मधु होता है और मधु से सूरज की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मधु नई नवेली दुल्हन बन करके अपने पति यानी कि सूरज के घर पर आती है और रहने लगती है। परिवार बहुत ही खुशमिजाज का था, बहुत ही खुशी का माहौल रहता था। करीब 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बीतने के बाद जो सूरज है वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बना के बच्चा पैदा करना चाहता है। अब जब वो लोग ट्राई करते हैं तो जिसकी पत्नी मधु है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो लोग दवा कराते हैं। दवा कराने के बाद भी दोनों निराश हो जाते हैं और जो मधु है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इस बात को लेकर पति और पत्नी दोनों बहुत ही टेंशन में रहते हैं। करीब 2 साल बीत जाता है। उस 2 साल में भी मधु गर्भवती नहीं होती है। तो इधर गांव में लोग कहने लगते हैं कि 2 साल बीत गए और सूरज का लड़का पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लग रहा है कोई बात है, उन दोनों में कोई ना कोई कमी है। यह बात जैसा कि आप जानते हैं गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। जब आप शादी कर लेंगे और शादी करने के 1-2 साल के तक अगर बच्चा पैदा नहीं करते हैं तो लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं। इस तरह की बातें जब सुनाई देती है सूरज की माँ के पास कानों में, तो उसकी माँ अपने बहू से पूछती है, बहू तुम दोनों बच्चे का प्लान नहीं कर की हो क्या? एक इस घर में नाती चाहिए, बच्चा जरूरी है। अब जैसे ही उसकी सास कहती है अपने बहू से, तो बहू कहती है, माँ जी हम लोग 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं गर्भवती नहीं हो पा रही। अब उसकी सासू माँ पूछती है कि तुम दोनों
आज तक हम लोगों से बताए नहीं। तो उसकी बहू कहती है, माँ हम सोचे कि आपसे बिना बताए ही हम लोग ऐसा कर लेंगे, सही हो जाएगा दवा करा के, लेकिन नहीं कुछ हो पा रहा है। अब उसकी सासू माँ कहती है कि अपनी बहू से, बहू बताओ तुम्हारे अंदर कमी है या मेरे बेटे के अंदर कमी है? जांच हुआ होगा तो मालूम चला होगा। तो मधु कहती है, माँ जी मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं सही हूं, लेकिन मेरे पति के अंदर कमी है, आपके लड़के के अंदर कमी है। और बात सुनती है तो उसकी सासू माँ बहुत टेंशन में आ जाती है। अब दोस्तों उस परिवार में एक बच्चे की उम्मीद को लेकर सब लोग हमेशा टेंशन में रहा करते थे। पैसा भी कमाना जरूरी था, पैसा से घर चलता है, पैसे बिना कोई परिवार चल नहीं सकता। इसलिए जो सूरज है वो बाहर मुंबई कमाने के लिए चला जाता है, करीब 5 महीने 6 महीने के बाद घर पर आता था और फिर चला जाता था। ऐसी जिंदगी उनकी कट रही थी। लेकिन मधु जो है गर्भवती नहीं हो पा रही थी। अब इस बात को लेकर उसकी सासू माँ एक प्लान करती है। प्लान के अंतर्गत जब सूरज बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो जो मधु की सासू माँ है वो अपने पति से कहती है कि देखिए ऐसी सी बात है, हमारा लड़का बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, क्यों न हो आप ही अपनी बहू के साथ ट्राई करें, कोशिश करें। अब दोस्तों जैसे ये शब्द सुनता है उसका पति यानी मधु का ससुर, तो कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, मैं अपने बेटे की पत्नी के साथ संबंध कैसे बना सकता हूं? मानते हैं कि प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मेरे बेटे के अंदर कमी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। अब जो सासू माँ है वो कहती है अपने पति से, देखिए मैं मधु से पहले ही बात कर चुकी हूँ और मधु तैयार है, यह सब चीज करवाने के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को हम लोग साइलेंट रखेंगे, मेरा लड़का नहीं जानेगा, क्योंकि बच्चा भी बहुत जरूरी है। समाज में लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब बहुत प्रयास करने के बाद दोस्तों जो उसका ससुर वो मान जाता है मधु का, और एक दिन जो मधु की सासू माँ है वो अपने पति को मधु के कमरे में भेज देती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब दोनों दोस्तों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद जब चेक किया जाता है तो मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद बात यह फंसती है कि अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं तो प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मेरे पति को इस बात की तो भनक लग जाएगी, कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद उसकी सासू माँ अपने लड़के को बुलाती है घर पे, कोई अर्जेंट काम बताकर, और घर पे आने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ कई दिनों तक संबंध बनाती है ताकि ऐसा लगे कि उसके पति के द्वारा ही उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है। यहाँ तक भी सब कुछ सही चलता है, उसका बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है 9 महीने के बाद, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो कि सूरज वो बाहर फिर कमाने के लिए चला जाता है और इधर घर पर उसकी मम्मी पापा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे रहा करते थे। अब दोस्तों जो पत्नी है, जो मधु है, उसके अंदर की जो हवस है, अब उसका मन करने लगता है बार बार अपने ससुर से संबंध बनाने के लिए, और उसके ससुर का भी बार बार मन करता है अपनी बहू के साथ संबंध बनाने के लिए, और बार बार चोरी छिपके आपस में संबंध बनाने लगते हैं। एक बार की बात है जब उसका लड़का बाहर से कमाकर घर पर आ जाता है और करीब 20 दिन तक अपने घर पर आता है, जैसे 5-6 दिन बीतते हैं वैसे ही दोस्तों
जो उसके पत्नी है वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए 11 बजे रात को उठकर चली जाती है अपने ससुर के कमरे में। और उस दिन उसकी सासू माँ कहीं रिलेशन में गई थी, किसी शादी में। अब जाकर अपने ससुर के साथ लिपट जाती है, संबंध बनाने लगती है। उसके पति की नींद टूटती है 12 बजे, देखता कि पत्नी है नहीं, लड़का उसका सोया हुआ बगल में। फिर वो अपनी पत्नी को इधर उधर देखने लगता है, तलाशने लगता है। अब उसको कुछ अजीब टाइप की आवाजें सुनाई देती है अपने पिता के कमरे में। अपने पिता के कमरे में जैसे ही जाता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके पिता के साथ सोई है, संबंध बना रही है। अब जैसे ही देखता है वो आग बबूला हो जाता है अपनी पत्नी और अपने पिता को मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के बाद दोस्तों अचानक वो अपने पिता के सर में मारता है, डंडे से चोट लगता है। उसके पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी माँ तो कहीं रिलेशन में गई थी, वो भी आन फान में आती है और सूरज अपनी माँ से बताता है कि माँ ऐसी सी बात है। अब उसकी माँ कहती है, बेटा इसमें तुम्हारे पिताजी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है और मैंने ही हमारी पत्नी से बात करके और हमारे पिता से उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहा था ताकि तुम दोनों को एक बच्चे की प्राप्ति हो जाए। अब जैसे ही यह शब्द सुनता है लड़का कि वह लड़का जो पैदा हुआ है वो सूरज का लड़का नहीं है, उसके पिता की लड़का है। अब दोस्तों बेचारा बहुत ही उदास होता है। उसके पिता की तो मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर आती है, सूरज को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों यह रही कहानी। आजकल मानते हैं कि समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है बच्चे पैदा को लेकर, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या है सही सलूशन था कि एक सासू माँ अपने ही पति से अपने ही बहू को प्रेम करवाती है बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए? क्या सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पारिवारिक घटना है, मुझे तो नहीं लगता है कि यह सही था, क्योंकि बच्चे की प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन जब इसकी हकीकत लोगों को मालूम चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? एक गलत भावना, एक गलत विचार लोगों के मन में जाएगा और फिर समाज में बुराइयां फैलने लगेंगी और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या यह कदम सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।